एक सुंदर राज्य था, मालवनपुर। ये राज्य अपनी हरियाली, नदियों और वीरों के लिए प्रसिद्ध था और यहाँ का राजा भानुसेन न्यायप्रिय और दयालु था। उसकी सीमाओं की रक्षा करता था एक जवान और नेक दिल योद्धा, वीरेंद्र, जिसे सब प्यार से वीर कहते थे। वह तलवारबाजी और धनुष विद्या में निपुण था, लेकिन उसकी असली ताकत उसका दिल था। वह हमेशा कहता, सच्चा योद्धा वह नहीं जो तलवार चलाए, बल्कि वह जो किसी के डर को मिटा दे। एक दिन राजमहल में सन्नाटा छा गया जब राजा के दूत ने खबर दी कि काला पर्वत के पास के गांव जल गए हैं और लोगों ने एक राक्षस देखा है, कालदंता। राजा गंभीर हुए, वही कालदंता जिसे देवताओं ने 1000 वर्ष पहले अंधकार में बांध दिया था। वीर आगे बढ़ा और बोला, महाराज, जब तक मैं जीवित हूं कोई बच्चा नहीं डरेगा। राजा ने उसका हाथ थामा और कहा, यह युद्ध केवल ताकत का नहीं, बुद्धि का भी है। वीर ने प्रण लिया कि वह तब तक नहीं लौटेगा जब तक कालदंता का आतंक समाप्त न हो जाए। सुबह की पहली किरण के साथ वह अपने सफेद घोड़े चंपा पर सवार होकर निकला, सूर्य चिन्ह वाला कवच पहने और कमर में चमकती तलवार प्रभा शक्ति लिए। जंगल की हवा ठंडी थी, पेड़ जैसे फुसफुसा रहे हों, सावधान रहना। रास्ते में एक बूढ़ा लकड़हारा मिला जिसने कहा, बेटा उस दिशा में मत जाना, वहाँ अंधकार का तालाब है, जो गया वह कभी लौटा नहीं। वीर मुस्कुराया, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो जो वहाँ फंसे हैं उन्हें कौन बचाएगा। घने जंगल में वह पहुंचा जहाँ राख और धुआं फैला था, बीच में एक काला तालाब। अचानक बिजली चमकी, धरती कांपी और तालाब से निकली एक विशाल आकृति, कालदंता। वह गरजा, कौन है जो मेरी नींद तोड़ने आया है। वीर ने निर्भीक होकर कहा, मैं वीरेंद्र हूँ, मालवनपुर का योद्धा। तू निर्दोषों को क्यों डराता है। राक्षस हंसा, अब मैं इस दुनिया पर राज करूंगा। वीर ने तलवार उठाई, जब तक इस धरती पर एक सच्चा योद्धा है कोई अंधकार जीत नहीं सकता। भयंकर युद्ध शुरू हुआ। राक्षस ने गदा घुमाई, धरती फटी। वीर ने छलांग लगाई और वार रोका। उसकी तलवार से आग की लपटें निकलीं। जंगल गूंज उठा, पेड़ गिरे, आकाश में बादल उमड़े। वीर ने सोचा, बल से यह नहीं हार सकता, कुछ और करना होगा। उसने जलते पेड़ की रोशनी राक्षस की आंखों पर डाली। वह अंधा हुआ और वीर ने वार किया, जय धर्म की। राक्षस की गदा छूट गई, लेकिन उसने पूंछ से वीर को झटक दिया और वीर गिर पड़ा। वह घायल था, पर उसकी आंखों में डर नहीं था। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, हे सूर्यदेव, यदि मेरी नीयत सच्ची है तो मुझे शक्ति दो। वीर ने तलवार उठाई, वह सूर्य जैसी चमक रही थी। राक्षस चिल्लाया, यह प्रकाश मुझे जला रहा है। वीर बोला, ये प्रकाश नहीं, सच्चाई है कालदंता। उसने वार किया, धरती कांपी, तालाब उबल पड़ा और हवा में शांति छा गई। युद्ध का पहला चरण समाप्त हुआ, लेकिन वीर जानता था, यह अंत नहीं, बस शुरुआत है। तालाब की सतह पर अब शांति थी, हवा स्थिर थी और वीर खड़ा था अपनी तलवार सूर्यखंडा थामे हुए। वीर के मन में बेचैनी थी। उसे महसूस हुआ कि कालदंता सच में नष्ट नहीं हुआ, बस कहीं छिप गया है। वह घोड़े पर सवार होकर काले तालाब से आगे बढ़ा। रास्ता अब और भी गहरा और अजनबी था। पेड़ झुके हुए, पक्षी मौन और हवा में एक अजीब कंपन था, जैसे कोई अदृश्य आंखें उसे देख रही हों। अचानक एक स्त्री स्वर गूंजा, रुको वीर। उसने मुड़कर देखा, सामने एक वृद्ध साध्वी थी, हाथ में त्रिशूल और आंखों में तेज। उसने कहा, तूने अंधकार को घायल किया है पर उसे हराया नहीं। कालदंता के पीछे एक और शक्ति है, माया नागिनी। वही उसे शक्ति देती है, वही अंधकार का स्रोत है। वीर ने पूछा, माया नागिनी कहाँ है। साध्वी ने आकाश की ओर देखा, दक्षिण में, उस पर्वत के भीतर जहां दिन का प्रकाश कभी नहीं पहुंचता। वहां 7 द्वार हैं और हर द्वार पर तेरी परीक्षा होगी। वीर ने प्रण किया, अगर सच्चाई के लिए 7 द्वार भी पार करने हो तो मैं तैयार हूं। साध्वी मुस्कुराई और बोली, तो यह ले, ज्योति बिंदु। इसे केवल सच्चे दिल वाला ही जगा सकता है। उसने उसे एक छोटा सा क्रिस्टल दिया जो हल्की रोशनी में चमक रहा था। वीर ने उसे संभाला और यात्रा जारी रखी। सूरज डूब रहा था, हवा ठंडी होती जा रही थी। तभी उसके सामने घना कोहरा छा गया और उसमें से उभरे 3 छाया मानव, बिना चेहरों के, बस काले धुएं की आकृतियां। उन्होंने कहा, वापस लौट जा मनुष्य, यहाँ केवल मृत्यु है।
वीर ने तलवार उठाई। मृत्यु से डरकर जो लौटे वह योद्धा नहीं कहलाता। उसने वार किया, प्रकाश फूटा और छायाएं भस्म हो गईं। रात गहराने लगी। दूर पर्वत की चोटी पर लाल चमक दिखाई दी। वहीं माया नागिनी का ठिकाना था। वीर रुका नहीं। वह जानता था यह यात्रा उसके साहस की नहीं, उसकी आत्मा की परीक्षा है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, हर कदम पर उसे अपनी माँ की बातें याद आईं। वीर, सबसे बड़ी जीत अपने डर पर होती है। पर्वत के पहले द्वार पर वह पहुंचा। वहां शिलालेख पर लिखा था, जो सत्य से मुंह मोड़ेगा अंधकार में खो जाएगा। वीर ने गहरी सांस ली, तलवार थामी और बोला, सत्य ही मेरा मार्ग है। द्वार धीरे धीरे खुला। अंदर से ठंडी हवा आई और अंधकार ने उसे अपने भीतर खींच लिया। सूरज धीरे धीरे उग रहा था और उसकी सुनहरी किरणों ने मालवनपुर के महलों को रोशन कर दिया। राज्य के लोग कई दिनों से चिंता में थे कि क्या वीर जीवित लौटेगा। मंदिरों में दीप जल रहे थे, हर घर में प्रार्थना थी और सबकी निगाहें नगरद्वार की ओर थीं। तभी घोड़ी छंपा की टापों की आवाज गूंजी और लोग दौड़ पड़े। वीर लौट आया। राजा भानुसेन स्वयं द्वार पर पहुंचे। वीर ने झुककर प्रणाम किया और बोला, महाराज, राक्षस कालदंता अब नहीं रहा। वह अपने असली रूप में लौट आया है, एक साधु के रूप में। राजा ने आश्चर्य से पूछा, तूने उसे मारा नहीं? वीर मुस्कुराया, नहीं महाराज, मैंने उसे समझाया। मैंने जाना कि जब तक हम दूसरों के भीतर का प्रकाश नहीं देखते, तब तक कोई युद्ध सच में खत्म नहीं होता। राजा की आंखें गर्व से चमक उठीं। उन्होंने घोषणा की, आज से वीरेंद्र न केवल राज्य का सबसे बड़ा योद्धा है, बल्कि सच्चे धर्म का रक्षक भी है। ढोल नगाड़े बज उठे, फूलों की वर्षा हुई और पूरा राज्य जय वीरेंद्र के नारों से गूंज उठा। कुछ समय बाद वीर ने उस जगह पर, जहां कभी कालदंता का अंधकार फैला था, एक सुंदर बगीचा बनवाया। वहां उसने एक पत्थर रखा जिस पर लिखा था, ये वही भूमि है जहां एक राक्षस ने अच्छाई सीखी। लोग उसे शांतिकुंड कहने लगे। बच्चे वहां खेलने आते और वीर उन्हें कहानियां सुनाता। कैसे डर को जीतने के लिए साहस चाहिए और नफरत को मिटाने के लिए दया। ऐसी कहानियां सबसे पहले देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।